ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 133 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 3 भाग आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला हैं। आदि लीला के 17 अध्यायों को श्रवण करने के उपरांत मध्य लीला के अध्याय संख्या 24 के आज हम सभी संभवतः 5वें भाग को श्रवण करेंगे। तो बहुत विशद अध्याय है यह, अध्याय संख्या 24। यदि हम छंदों की संख्या के संदर्भ में देखें, मध्य लीला के इस अध्याय आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याओं में 355 छंद हैं, और हम सभी आज के सत्र में करीब छंद संख्या 134 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय की बहुत ही संक्षिप्त विषय सूची को देखते हैं। यहाँ पर प्रथम 70 छंदों में आत्माराम श्लोक के एक एक शब्द के अनेकों प्रकार के जो अर्थ हैं, वह चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने संदर्भित किया है। तो वहां शब्द है आत्माराम मुनि निग्रह उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुण हरि च अपि। इन करीब 13 शब्दों को यहाँ पर प्रथम छंदों 70 छंदों में अर्थ, क्या विभिन्न अर्थ हो सकते हैं भक्ति के संदर्भ में, वह बताए गए हैं। 71 से 106 तक हमने जो श्रवण किया था, उसमें आत्माराम श्लोक के शब्दों के इन आध्यात्मिक महत्व को, तो इस अर्थ विशेष को कैसे इस श्लोक में समाहित किया गया है, उसे हमने 71 से 106 में समझा था। और क्योंकि आत्माराम शब्द की बात की जा रही है, इसलिए छंद संख्या 107 से जो विषय आरंभ हुआ है 153 तक, उसमें ज्ञान मार्ग के अनुयायी जो हैं, उनकी 7 प्रकार की व्याख्याएं वह हमने श्रवण किया। तो हम सभी आज के सत्र में छंद संख्या 134 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर भगवान के द्वारा जीवन से आध्यात्म के अनुसरण में मुक्ति प्राप्त किए हुए अनुयायियों की व्याख्या को प्रस्तुत करें। तो मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी। जिनके पास पुस्तक है वह अपनी पुस्तकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। दो प्रकार के मुक्त भक्तों की यहाँ पर प्रस्तुति है। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को संदर्भित करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, अद्वैत वीथि पथिके रूपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेना दासी कृता गोपवधू विटेन। यद्यपि मैं अद्वैत पथ पर चलने वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, तो भी मैं बलपूर्वक किसी नटखट बालक द्वारा, जो सदैव गोपियों के साथ परिहास करता रहता है, दासी बना दिया गया हूँ। अभी हम सभी कार्तिक महीने के प्रतिदिन के दामोदर कथा को श्रवण करने का लाभ प्राप्त किए हैं। जिनसे काल भयभीत होता है, वो मैया यशोदा के द्वारा पकड़ी गई लकड़ी से जो डांटने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए प्रयोग की जाती है, उससे भयभीत होते हैं। जिसके पीछे ये सारा ब्रह्मांड भागता है, वो भगवान मैया यशोदा के भय से भाग रहे हैं, जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं।
वो भगवान अपने ही घर में, अपने ही गांव में, अन्यों के घरों में माखन चुरा रहे हैं। जो सबको देने वाले हैं वो इस प्रकार चुरा कर खा रहे हैं। भगवान की इन लीलाओं को समझने के लिए शास्त्रों के इन संदर्भों का, भक्ति के इन आचार्यों का मार्गदर्शन परम आवश्यक है। कैसे समझें? भगवान, पंक्ति प्रयोग होती है, भगवान किस बात के भूखे हैं? क्या भगवान फूड, भोजन के भूखे हैं? नहीं, भगवान मूड के भूखे हैं। फूड नहीं, उन्हें मूड चाहिए। उन्हें भोजन नहीं, भाव चाहिए। भगवान भावग्राही बताए गए हैं। विल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित इस छंद के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है यहाँ पर कि वह जो परम ध्यानी ज्ञानी वेत्ताओं द्वारा हृदय में स्मरण किए जाने की शास्त्रोचित पद्धति से साधने की बात विस्तार पूर्वक वेदों की ऋचाओं संहिताओं में प्रस्तुत करते हैं, जब भक्ति शास्त्र के द्वारा उन्हें साधने की बात होती है तो वह हृदय की निर्मलता से प्राप्त हो जाते हैं। छंद संख्या 134 में, जो आज का विषय है, वहां से शुरू करते हुए आचार्य कहते हैं, भक्ति बले प्राप्त स्वरूप दिव्य देह पाय, कृष्ण गुणा कृष्ण हैया भजे कृष्ण पाय। जिसने भक्ति द्वारा अपना वैधानिक पद प्राप्त कर लिया है, उसे इसी जीवन में ही दिव्य देह प्राप्त हो जाती है। वह कृष्ण के दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित होने पर उनके चरण कमल की सेवा में पूर्ण रूपेण लग जाता है। तब संशय नहीं है, दुविधा नहीं है। जीवन में हम सभी विश्वास पूर्वक प्रयास कर रहे होते हैं। उस वैधानिक पद को प्राप्त करने के पश्चात इस देह से वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुंठा रहित जीवन, सरल निर्मल स्वभाव, दिव्य गुणों के प्रति भगवान के जो आकृष्ट हुआ हृदय है, वह इस देह से ही भगवान की सेवा में लग जाता है। और आचार्य हमें बताते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमें किसी अन्य लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं, इसी देह से प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक प्रत्येक श्वास भगवान को समर्पित हो। इस भाव से हम अपने जीवन के कार्यों को यदि संपादित कर रहे हैं तो आचार्य कहते हैं कि हमने अपना भक्ति का वैधानिक पद प्राप्त कर लिया है। हृदय की निर्मलता हमारे प्रत्येक कार्य में परिणत हो रही हो। यदि सुख मिला तो भगवत कृपा, यदि दुख मिला तो पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। हम प्रत्येक कर्म के भाव को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो ना हम ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, न द्वेष से, न मद से, किसी प्रकार के अहंकार से हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। हम स्वामी के, परम स्वामी के पूर्ण रूपेण भगवान पुरुषोत्तम जो हैं, उनके शाश्वत सेवक हैं। निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मन सह शक्तिभिः मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब महाविष्णु विश्राम करते हैं और विराट जगत को समेट लेते हैं, तब सारे जीव तथा अन्य शक्तियां उन्हीं में समा जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग करने के बाद अपने सनातन मूल स्वरूप में स्थिर रहना। यहाँ शिक्षा है। इस छंद में देखा जाए तो हमें ज्ञान प्रदान किया गया है, और इस छंद में हमारे विचार को समग्रता प्रदान की गई है। यदि स्वामी और सेवक के संबंध में हमें संशय है तो यहाँ लिखा है, सारे जीव और सारी शक्तियां जब महाविष्णु विराम विश्राम करते हैं और विराट जगत को विनष्ट कर देते हैं, तब उनमें समा जाती है। तो जिस मुक्ति, इसीलिए भक्त कभी मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता। जिस मुक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, वो कहा जा रहा है परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर सनातन मूल स्वरूप में स्थिर हो जाना। अगर तुलना करना है, यदि हमें समझना है कि यदि हम भक्त नहीं है तो हमारी गति क्या होगी, जैसे किसी बैटरी के खिलौने से बैटरी निकाल दी जाए, तो वो वहां स्थिर है पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हर चर और अचर के पीछे जो नियंता है, सृजन से लेकर संहार तक का कार्य करने वाले महाविष्णु हैं।
यदि जीव भक्त नहीं है, यदि वह भगवान के आध्यात्मिक जगत में निवास नहीं कर रहा है, उनकी सेवा में संलग्न नहीं है, तो जो एक चौथाई सृष्टि है भगवान की, हमने इसे श्रवण किया, 3/4 में आध्यात्मिक सृष्टि है, 1/4 में भौतिक सृष्टि है। तो महाविष्णु स्वरूप जो भगवान के श्वांस के विभिन्न अंशों को हमने श्रवण करते हुए क्रम में जाना था, उनके द्वारा जब इस 1/4 सृष्टि को पूर्ण 4 प्रकार की प्रलय में जब पूर्णतया समेटा जा रहा है, तो देखा जाए तो जीव का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, बैटरी निकाल लिए गए खिलौने के समान की स्थिति है। तो सनातन रूप से वह अस्तित्वहीन है। यदि उसे भगवान के इस विराट शरीर में समा जाने के क्रम को प्राप्त करना है, पर भक्त इसकी कामना नहीं करता, भक्त उस आध्यात्मिक जगत की कामना करता है। आध्यात्मिक जगत में अनेक अनेक वैकुंठ है, हमने श्रवण किए हैं। कृष्णलोक, गोलोक धाम, वृंदावन, वह भगवान का निजालय है, उनका अपना घर है। अन्य स्थानों में उनकी आध्यात्मिक सत्ता विस्तारित है। तो जीव प्रयास करता है सदेह, वहां जो आध्यात्मिक देह प्राप्त होती है, जिसमें कभी प्रलय नहीं है, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि की संकल्पना ही नहीं है, शाश्वत रूप से जीव भगवान के साथ रह सकता है। वहां उस स्थिति की बात की जा रही है कि भक्ति के द्वारा वह प्राप्त की जाती है, मुक्ति के द्वारा जीव को पुनः जब सृष्टि आरंभ होगी, जब उसमें प्रस्तार विस्तार होगा, कणों का परमाणुओं से भी सूक्ष्मतम इकाइयां जब जुड़ेंगी, और भगवान अपनी कृपा दृष्टि ग्लांस, अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे उन अवयवों पर। तो हमने भगवत गीता में, भागवतम में श्रवण किया है, सृष्टि के पुनः सृजन के साथ जीव को पुनः प्रकट होना पड़ेगा। कहते हैं कृष्ण बहिर्मुख दोषे माया है ते भय, कृष्णोन्मुख भक्ति है ते माया मुक्त है। कृष्ण भावना अमृत का विरोध करके मनुष्य पुनः माया के प्रभाव द्वारा बद्ध तथा भयभीत हो जाता है, और श्रद्धा पूर्वक भक्तिमय सेवा संपन्न करने से मनुष्य माया से मुक्त हो जाता है। तो यदि हम ज्ञानी ध्यानी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंततः जीव को पुनः इस मार्ग में भक्तिमय सेवा की पूर्णता प्राप्त किए बिना माया से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सार है। भगवान स्थान स्थान पर भगवान के भक्त विभिन्न शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, कथाओं का संदर्भ लेकर हमें सूचित कर रहे हैं। यदि हम पूर्णतया इस जगत से और जगत के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग, क्योंकि जीव के रूप में हमारा एक स्वभाव है, और वो स्वभाव इस जगत में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान की सेवा में पुनः स्थापित हो जाए, तब हम उस आध्यात्मिक शाश्वत जगत में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा किंचित मात्र भी भौतिक आकर्षण, आसक्ति, 3 प्रकार के गुणों का संग शेष रह जाएगा। तो सृष्टि का जब समापन हो रहा है, तो हम भी उसमें विलीन हो गए भगवान के महाविष्णु के विशाल प्रभाव युक्त शरीर में, और जब सृष्टि पुनः आएगी, तब हमें फिर से प्रकट होना पड़ेगा। जबकि यदि हम भक्ति करके आध्यात्मिक, तो 2 विषय की बात की जा रही है यहाँ पे। भक्ति पूर्ण रूपेण शाश्वत सेवक के रूप में हमें भगवान के आध्यात्मिक जगत में स्थापित करने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त कुछ भी जो शेष है, वो पुनः पुनः, चाहे ज्ञान, चाहे ध्यान, चाहे कर्म, चाहे किसी भी अन्य विधि से, वो पुनः पुनः इस जगत में हमें लाता ही रहेगा। आचार्य इसलिए साथ साथ समानांतर रूप से भक्ति और अन्य विधाओं का अंतर बता रहे हैं। कहते हैं आगे, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईषाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुधाभजितम भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। जब जीव कृष्ण से पृथक भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होता है, तो वह भयाक्रांत हो जाता है। चूंकि वह भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग कर दिया जाता है, उसकी जीवन धारणा विपरीत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, वह कृष्ण का नित्य दास बनने के बजाय कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है। इसे विपर्यय अस्मृति कहते हैं। इस भूल का निराकरण करने के लिए जो मनुष्य वास्तव में विद्वान एवं उन्नत होता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु, पूज्य, अर्च विग्रह तथा जीवन के उद्गम के रूप में करता है। इस तरह वह अनन्य भक्ति की विधि द्वारा भगवान की पूजा करता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक संख्या 37 का यह श्लोक है। बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है, जो उक्तियां हैं,
उनकी सूची यहाँ प्रस्तुत की गई है। क्या कहा जा रहा है? हम सभी इस जगत में क्यों आए हैं? क्योंकि हम भगवान का नित्य दास बनने के स्वभाव से परे भगवान के प्रतियोगी बन गए, और जन्म जन्मांतर से ये प्रक्रिया चली जा रही है। हमें भी सुख भोगना है, हम भी अपनी इंद्रियों को आराम देना चाहते हैं। भक्त के रूप में हमारी इंद्रियां सदैव भगवान की इंद्रियों को, ऋषिकेश जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में संलग्न होनी चाहिए। पहले हम अपनी जीवा को तुष्ट ना करें भोजन बनाकर, पाकशाला में पहले जो बनाया वो भगवान को अर्पित करें। भगवान ने स्वीकार कर लिया, भावग्राही भगवान ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी, अब हमारे लिए वह प्रसाद बन गया। यदि यह भाव है तो भगवान के साथ प्रतियोगिता नहीं है। पर हम भी, हमारे भी अनेकानेक दास दासियां होनी चाहिए। हमारी भी पद प्रतिष्ठा, भगवान के जो 6 प्रमुख ऐश्वर्य बताए जाते हैं, उनका प्रयोग जीव जब स्वयं को, इस अनित्य देह को सुख पहुंचाने के लिए कर रहा है, तो वो भगवान का प्रतियोगी है। और प्रतियोगी बनने के क्रम में क्या होता है? विपर्यय अस्मृति, वह कृष्ण का नित्य दास नहीं है। भौतिक शक्ति, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जीव भगवान से अलग कर दिया जाता है, और इस जगत में जो कुछ भी तथाकथित विज्ञान है कहने के लिए, वो भी स्वीकार करता है। हमारे प्रतिदिन रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारी त्वचा पर, हमारे चेहरे की, हाथ के, पैरों की त्वचा पर अनेक ऐसे सूक्ष्म जीवाणु रेंग रहे होते हैं कि अच्छा है भगवान ने हमें उनको देखने की शक्ति नहीं दी है। यदि हमारे नेत्र उनको देखे तो शायद हम नहीं सो सकते। यदि हमारे आसपास हम ऐसी जगह सो रहे हो जहाँ छोटे बड़े कीड़े रेंग रहे हो, तो हम सुख की, चैन की नींद नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे शरीर में अनेकानेक यांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं। भोजन पचता है तो उसमें आवाज होती है, कभी कभी कान बंद होता है तो कितनी तकलीफ होती है जीव को। श्वास लेने में घर घर की ध्वनि, जिस प्रकार हमारे फेफड़े, लंग्स काम करते हैं, उसमें आवाज होती है। तो भगवान ने एक निश्चित सीमा तक हमारी इंद्रियां दी हैं, इंद्रियों को शक्तियां दी हैं। यदि हमारी देखने की शक्ति, हम यदि हमारी सुनने की शक्ति, यदि हमारी सूंघने की शक्ति, कई बार हम जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, त्यागते हैं मलमूत्र के रूप में, यदि वह नासिका की अति इंद्रिय क्षमता विकसित हो जाए और उस वह हम शरीर के भीतर रहते हुए सूंघ सके, तो कितनी स्वयं को हर क्षण घृणा की अनुभूति होगी। अनेकों अनेकों ऐसी बातें हैं, अनेकों ऐसी विधाएं हैं, अनेकों ऐसी पद्धतियां हैं इस जगत में जो हमें यह विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करती है कि हम वास्तव में स्वामी नहीं है। कहीं किसी कंपनी में, किसी व्यापार में, किसी प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए हमें जो पद प्राप्त हुआ है, वह इस जगत के नियमों को, इस जगत के सुशासन को चलाने के लिए, वो हमारे हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, वह हमारा परिचय नहीं है। शरीर से जुड़े संबंधों में भी यदि हम घर में वरिष्ठ हैं, संबंधों में वरिष्ठ हैं, तो वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, वह इस शरीर से जुड़ी हुई है। और यदि हम इस पहचान में उलझ जाते हैं तो हम भगवान के प्रतियोगी बनने का प्रयास करने लगते हैं। हम भी स्वामी हैं, ऑफिस में 10 लोग हमें भी रिपोर्ट करते हैं, हम भी ग्लोबल हेड, रीजनल हेड, कंट्री हेड, अलग अलग पदों को सुशोभित कर रहे हैं, और उस क्रम में हम अपने वास्तविक परिचय को भूल, हम सभी सेवक हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं तो हम सभी इंद्रियों के गुलाम हैं। और यदि हम इंद्रियों की सेवा भगवान को समर्पित कर रहे हैं, आंख से, कान से, अपने नासिका से, अम्बरीश महाराज का उदाहरण बताया जाता है, आंखों से भगवान का दर्शन करना, हाथों से भगवान के लिए सुंदर मालाएं, पुष्पाहार, श्रृंगार करना, उनके लिए विभिन्न भोज्य पदार्थ बनाना, उनके स्थान को स्वच्छ करना, कानों से भगवान की कथा गुण को श्रवण करना, नेत्रों से रूप का दर्शन करना, मुंह से गुणगान करना, पैरों से भगवान के स्थानों को, धाम को जाना, ये जीव की वास्तविक इंद्रियों की उपयोगिता है। एक सीमित क्षमता के साथ हमें ये इंद्रियां प्रदान की गई हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि क्यों नहीं है, हम अतीन्द्रिय क्यों नहीं है, इंद्रियों को हम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, तो मैंने उदाहरण दिया, हम सो नहीं सकते यदि हम देखते रहें कि बिल्कुल यही हमारी आंख के नीचे की जो त्वचा है वहां पर कुछ रेंग रहा है, तो हमें से किसी को नींद नहीं आएगी।
तो आचार्य हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक जगत में जब हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण के संग में आते हैं ना, सतोगुण में भी अहंकार होता है, प्रतियोगी बनने की कामना होती है। इतने लोग हमारे अनुयायी हैं, इतने लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। रजोगुण में प्रतिस्पर्धा है, हम इतने सक्षम हैं, सामर्थ्यशाली हैं। तमोगुण में तमस है, अज्ञानता है, किसी प्रकार का विवेक नहीं है। तो ये गुण जब शरीर जब जीव आता है इस जगत में, तो इन गुणों के संग में आ जाता है। अव्यक्त रूप से ये गुण सभी शरीरों को प्रभावित कर रहे हैं। हम उसे ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से साधते हैं और परिचय प्राप्त करते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम कृष्ण के प्रतियोगी बन जा रहे हैं, और प्रतियोगी बनने के क्रम में हम भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये भूल है, ये हमारा वास्तविक गंतव्य नहीं प्रदान करेगा हमें। तो आचार्य कहते हैं इस भूल का निराकरण करने के लिए जो मनुष्य वास्तव में विद्वान और उन्नत है, वो क्या करेगा? वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करेगा, अपने गुरु, अपने अर्च विग्रह तथा जीवन के उद्गम के रूप में। और वह भगवान की अनन्य, न अन्य, अनन्य कहा जाएगा, अनन्य भक्ति की विधि द्वारा भगवान की पूजा करेगा। आगे कहते हैं, देवी ह्वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तीन गुणों से युक्त मेरी इस दैवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे इसको सरलता से पार कर सकते हैं। तो किन की बात किया? तीन गुण, हमारे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की बात की जा रही है। और जिन्होंने इनसे परे मेरी शरण ग्रहण कर ली है। तो जब हम भगवान की तीन प्रकार की शक्तियों की बात करते हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और जीवात्मा, हम सभी, तब जो बहिरंगा शक्ति है उसे, उसके भीतर ये तीन विभाग, तीन गुण कहे जा रहे हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और जो जीव इस जगत में कोई भी व्रत, कोई भी तप, कोई भी दान, कोई भी तीर्थ स्थान, कोई भी अध्ययन इस मानसिकता के साथ करता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरणों में मेरी अनन्य भक्ति, मेरी शरणागति सुनिश्चित हो सके, तब माया बहिरंगा जगत में रहते हुए भी माया देवी उसे अंतरंगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, शक्ति का परिवर्तन होता है इस जगत में, और जीव भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है। तब अंतरंगा के तीन प्रकार जो अंतरंगा शक्ति है, जहां हम लादनी, संवित, और उनके भी फिर तीन तीन प्रकार है, तो कुल मिलाकर 27 प्रकार मिलेंगे हमें वहां पर। चित्त, संवित, और जहां हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, जहां हम भाव की बात कर रहे हैं, उसमें प्रवेश मिल जाता है हमें। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यह आसान नहीं है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 है, जहां पर मम माया दुरत्या कहा गया। आसान नहीं है भगवान की माया से परे जाना, पर जीवन में विनम्रता, मृदुलता, शास्त्रों के प्रति हमारा एक निष्ठ समर्पण, श्रवण, चिंतन, गायन, कीर्तन, जो नवधा भक्ति के प्रकार हैं, उनका अभ्यास, वह हमें सरलता पूर्वक भगवान की इस तीन गुणों से युक्त शक्ति से पार ले जाने में सहायता करता है। भक्ति बिनु मुक्ति नाही, भक्ति मुक्ति है यह। भक्ति के बिना किसी को वास्तविक मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति तो वास्तविक जो है वह एकमात्र भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। कहते हैं यहाँ पर, यः श्रेयतिं भक्ते मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धे तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई इसे केवल शुष्क ज्ञान के लिए या इस विचार से त्याग देता है कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और भौतिक जगत मिथ्या है, तो उसे बहुत कष्ट मिलता है। केवल कष्टप्रद तथा अशुभ कार्यकलाप ही उसके हाथ लगते हैं। उसके कार्य उसी तरह हैं जैसे धान से रहित भूसे को पीटना। उसका सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है। तो भक्ति, जिन्हें लगता है कि सरल है, भक्ति सरल है पर सस्ती नहीं है। जो सोचे कि बड़े बड़े
सूत्रों को, बड़े बड़े श्लोकों को, बड़े बड़े छंदबद्ध ज्ञान को भक्ति से विस्थापित किया जा सकता है। यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, जो इसे शुष्क ज्ञान के लिए त्याग देता है, या इस विचार से त्याग देता है कि ये सारे जीव आत्माएं हैं, भौतिक जगत मिथ्या है, वह अंततः बहुत कष्ट प्राप्त करता है। विचार करके देखें हम, जब तक हमारे विचार, हमारे कार्य और हमारी जीवन शक्ति, ऊर्जा भगवान की सेवा में संलग्न नहीं है, तब तक व्यवहारिक रूप से इस जगत में रहते हुए हर क्षण हम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते। हम जो 8 घंटे, 8+8+8 का जो रूल है, 8 घंटे इस जगत में आजीविका के लिए कार्य करना, 8 घंटे स्वयं को विश्राम देना, अपने कार्यों को करना, और 8 घंटे में सामाजिक संबंधों का निर्वहन करना, चाहे परिवार के रूप में, चाहे किसी संस्था, किसी संबंध, किसी रुचि के रूप में। तो 8 8 8 24 घंटे का जो ये नियम है, उसमें यदि हम देखें, प्रत्येक कार्य में भगवान को कैसे स्मरण किया जा सके, ज्ञान से नहीं कर सकते। ज्ञान सही गलत कर्मकांड, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी विधाओं की ओर लेकर जाता है, पर भक्ति में हम कर रहे हो, प्रत्येक जीव के भीतर आत्म तत्व है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए आजीविका का अर्जन कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्राणियों को भगवत प्राप्ति कराने के लिए संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं, इस शरीर को विश्राम दे रहे हैं, इस शरीर को ध्यान रख रहे हैं। ज्ञानी के लिए यदि हम देखें तो शरीर महत्वहीन है, क्योंकि वह भौतिक जगत मिथ्या है की बात कर रहा है, पर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से इस शरीर का ध्यान रखे बिना हम भक्ति भी नहीं कर सकते। पिछले 3 वर्षों के प्रतिदिन के इन सत्रों में इतना लंबा विराम, करीब 12 दिन, इस सत्र से पहले हमने पिछले 12 दिनों में चैतन्य चरितामृत नहीं श्रवण की। इन नियमित सत्रों में अंतराल आ गया, क्योंकि व्यवहारिक रूप से शरीर की जो क्षमता है, जो सीमा है, उसके परे जाकर कार्य करने का प्रयास किया गया। तो व्यवहारिक दृष्टि से भक्ति करने के लिए भी शरीर का उत्तम रहना, स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत आवश्यक है। शरीर वो वाहन है, शरीर की सुरक्षा, शरीर की व्यवस्था, शरीर को उन्नत चेतना से युक्त बनाने के लिए एक निश्चित स्तर का विश्राम और ध्यान दोनों देना बहुत आवश्यक है। इसलिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से, भक्ति वो एकमात्र शुभ मार्ग है, केवल ज्ञान से हम इस जगत के पार नहीं जा सकते। ये कैसा है, धान से रहित भूसे को पीटना, सारा श्रम व्यर्थ चला जाएगा। कहते हैं आगे, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध्य आरुह्य कृक्षेण परम पदम तत पतन्त्यधोनादृतयोष्मदंग्रय। हे कमल नेत्रों वाले, जो लोग आपकी भक्ति के बिना ही इस जीवन में अपने आप को मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है, यद्यपि वे कठोर तपस्याएं करते हैं। और निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार रूपी आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करने के कारण वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। आगे हमें मृगारी की कथा मिलेगी, शौबरी मुनि की कथा हमने श्रवण की है, मृगारी की कथा हमें इसी अध्याय में मिलेगी। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, जो आपकी भक्ति किए बिना अपने आप को मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध रह जाती है। वे कठोर तपस्याएं कर सकते हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार रूपी आध्यात्म
पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, पर यदि आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करेंगे तो वो पुनः नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 का श्लोक है। चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद प्रशंसा करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की। भगवत गीता, भागवतम, विभिन्न शास्त्र उपनिषद का संकलन प्रस्तुत किया है हमारे आचार्य ने यहाँ पर। गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त किए गए ज्ञान का यही महत्व है। इस पद्धति से प्राप्त किया जा रहा ज्ञान इतने माध्यमों से संकलित होता है कि अविश्वास की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। इसीलिए चैतन्य चरितामृत कहा गया, पहले भगवत गीता से हमारी भक्ति का क्रम आरंभ हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में पहुंचने पर वह दृढ़ हो रहा होता है, और उस दृढ़ता के व्यवहारिक उपयोग से भगवान के साथ अपने आत्मीय संबंध को, भगवान को समझने का क्रम चैतन्य चरितामृत में आता है। स्कंद 10 अध्याय 2 यदि हम स्मरण करें तो वहां देवताओं द्वारा स्तुति की जा रही है, भगवान से प्राकट्य होने की प्रार्थना की जा रही है, और स्वीकार करते हैं मनुष्य से उच्चतर लोकों के प्राणी। मनुष्य भूलोक में है, भूवर लोक, महर लोक, तपर लोक, ब्रह्म लोक के प्राणी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग भी भौतिक जगत के इन 14 भुवन में आते हैं, तथापि इनकी चेतना मनुष्यों से उन्नत है। मनुष्यों की चेतना भूलोक से नीचे रहने वाले लोकों से के प्राणियों से अधिक उन्नत है, और इस प्रकार 84 लाख योनिया, 84 लाख शरीर देहांतर संभव है। तो कह क्या रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो केवल ज्ञान मार्ग से, जो निर्विशेष ब्रह्म की बात करें, जिन्होंने संबंध प्रत्यक्ष 5 रस में भगवान के साथ संबंध नहीं स्थापित किया है, उनके द्वारा चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा हो जाती है, भगवान के चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा हो जाती है, और उनके इस पद से नीचे गिरने के बहुत अधिक संभावना है। यदि हम देखें तो तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति के क्रम में तो रावण और कुंभकर्ण भी रहे हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भी रहे हैं, भौमासुर भी रहा है। पर जब तक भक्ति की चेतना वृतासुर जैसी नहीं है, जो कहने के लिए भले राक्षस कुल का था, पर उसके जीवन में चरण कमल की पूजा की, वह इंद्र को मार्गदर्शन करता है, तुम क्यों भयभीत हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे पक्ष में है। और जबकि हम अन्य पूर्ववर्ती उदाहरण को देखें तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मैं सर्वस्व हूँ, मैंने भगवान से, और उन्हें ये नहीं पता कि जिस ब्रह्मा से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त कर रहे हैं, वो ब्रह्मा कहते हैं मैं द्वितीय सृष्टा हूँ, मैं प्रथम सृष्टा नहीं हूँ, प्रथम सृष्टा मुझे उत्पन्न करने वाले भगवान है। पर वह उसको विस्मृत कर जाते हैं। इसीलिए जो केवल ज्ञान मार्ग से भगवान को साधते हैं उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ है। छंद संख्या 140 में देखें तो, क्षमा कीजिए, 139 में देखें तो उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ है विपर्य अस्मृति, स्मरण नहीं रहता भगवान के बारे में हमें। आगे कहते हैं, य ईशां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वर न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यतः। यदि कोई चारों वर्णों तथा आश्रमों में ही अपनी स्थिति बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने गर्वित स्थान से गिरकर नरक में जाता है। कोई चारों वर्ण और आश्रमों में अपनी स्थिति बनाए रखे पर भगवान की पूजा ना करे। भगवत गीता में जब हम श्रवण करते हैं तो उसे बहुत सरल तरीके से बता दिया गया है। यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को साध रहा है, तो उसकी स्थिति उस झूले के समान है जिसमें हम एक स्थान से चढ़े, पूरा घूर्णन कर कर आ गए, सभी लोकों में योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, पर जब हम उतर रहे हैं तो हम उसी स्थान पर हमारी कोई गति नहीं हुई। हमें लगा कि हम घूम रहे हैं पर हमारी कोई गति नहीं हुई, कोई गंतव्य नहीं प्राप्त हुआ। तो वर्ण और आश्रम से परे कही गई है। इसीलिए भक्त की स्थिति, भगवान ने कहा है मैंने वर्ण और आश्रम बनाए हैं जीव को भक्ति के क्रम में स्थिर करने के लिए। पर यदि केवल वर्ण और आश्रम तक जीव अपने आप को रोक दे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर है, यह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। एक भक्त, एक वैष्णव
एक भक्त या वैष्णव सभी वर्णों से और आश्रमों से परे है। एक स्त्री भक्त हो सकती है, एक कन्या भक्त हो सकती है, एक 5 वर्ष का बालक भक्त हो सकता है। उसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के क्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति सर्वोपरि है। नियम बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुगमता पूर्वक एक मार्ग, ये एक नक्शा है जिससे हम गति कर रहे हों तो हमें भ्रमित होने की संभावना कम रहेगी। पर यह कहा जाए कि केवल पुरुष शरीर में भक्त है, केवल स्त्री शरीर में भक्त है, केवल विभिन्न धर्म संप्रदाय के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से कोई भक्त नहीं है, यह वर्गीकरण समाज को सुव्यवस्था दिलाने के लिए। भक्त हर वो जीव भक्त है, चाहे वो जिस भी शरीर में हो, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में। उदाहरण है हमारे पास, गरुण भगवान के भक्त हैं, गजेंद्र भगवान के भक्त हैं, 5 वर्ष के बालक ध्रुव और प्रहलाद भगवान के भक्त हैं। ये विस्मृति नहीं होनी चाहिए, ये संशय नहीं होना चाहिए, ये दुविधा नहीं होना चाहिए कि हम अमुक परिवार में जन्मे हो, अमुक स्थान पर जन्मे हो तभी हम केवल भक्त हैं। एक निश्चित व्यवस्था के लिए ये आश्रम है और ये वर्ण है। हमारा गुण, कर्म और स्वभाव यदि पूर्णतया किसी भी जीव के योनि में हम हो, यदि हमें इस बात की स्मृति है, हमने हिरण के रूप में भी पशु देखा है, जड़ भरत को, जिन्हें भगवान की स्मृति है। हम कर्ता नहीं है, हम कारण नहीं है, हम अकर्ता भगवान के योजनाओं को पूरा करने वाले यंत्र मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे जीवन के समस्त कार्य संचालित होने चाहिए। इस शरीर को जितना हम भरण पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं, निश्चित रूप से शरीर की व्यवस्था, सुव्यवस्था करनी आवश्यक है। पर जो भी भरण पोषण, संरक्षण हम इस शरीर का कर रहे हैं और इस शरीर से जुड़े हुए संबंधों का कर रहे हैं, वो सभी कुछ भगवत प्राप्ति के लिए, श्री भगवान के श्री चरणों में हमारी स्मृति दृढ़ हो सके। हमारे कार्यों में इस प्रकार की गति होनी चाहिए। तब यहाँ कहा जा रहा है कि जो पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर पाता है इस क्रम में, वह गर्वित नहीं होगा। और जो अपने आप को कुछ भी समझकर व्यवहार कर रहा है, वह अंततः अधोगामी होता ही होता है, किसी न किसी स्तर पर, भले अल्पकाल के लिए हो। जब तक कि भक्ति मुक्ति पाई ले अवश्य कृष्ण रे भजे, जब तक कोई सचमुच मुक्ति पाने की कामना करना चाह रहा है भक्ति से, तब तक वह अपने आप को कहीं और स्थिर नहीं करेगा। भक्ति से वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति के द्वारा जीव सदा सर्वदा भगवान के पास है। मुक्ति का अर्थ है किसी भी प्रकार के अनर्थों से मुक्ति। और भगवान के पास रहने पर, जिस प्रकार जहां प्रकाश है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। जब भगवत प्राप्ति हो गई, प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली, तो किसी भी प्रकार की अन्य अनन्य कामना आती ही नहीं है, कोई और कामना नहीं आती। जहां प्रकाश है वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। जहां ज्ञानता है वहां अज्ञानता समाप्त हो चुकी है। जहां भगवान स्वामी है वहां स्वयं कभी स्वामी बनने का भाव ही नहीं आएगा। छलनी में अनेकों प्रकार के छिद्र हैं, पर यदि पानी में डूबी हुई है तो वह संग्रह कर सकती है। मन में अनेकों प्रकार के छिद्र हैं, हमारे दोष भाव है, पर यदि हमारे समस्त कार्य, विचार, इंद्रियां भगवान की सेवा के भाव से संचालित हो रही हैं, तो वो अनेक अनेक छिद्र दूषण हमारे भूषण बन जाएंगे। कहते हैं यहाँ पर, मुक्ता लीलया विग्रहम कृत्वाम भगवंतम भजन्ते, निर्विशेष ब्रह्म तेज में निमग्न मुक्त आत्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह वह अर्चा विग्रह स्थापित करके भगवान की सेवा करता है। ये उद्धरण नृसिंह तापनी उपनिषद पर शंकराचार्य के भाष्य से लिया गया है। कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्म तेज में निमग्न मुक्तात्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित होता है। जो कहे ध्यान धारणा करो, नेत्र बंद करके दोनों भ्रुकुटियों के मध्य के स्थान पर अर्ध निमीलित नेत्रों से यहाँ नासिका के अग्रभाग पर, पीठ, कमर और गर्दन
सिर गर्दन कमर पीठ एक सीध में रखकर योग साधो, और प्रकाश पुंज जो तत्व हमें प्राप्त हो जाए वही पूर्ण है। वो निर्विशेषवाद ब्रह्म तेज के मुक्त आत्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। ये तापनी उपनिषद पर शंकराचार्य जी के भाष्य को कहा गया। शंकराचार्य जी को सामान्यतः उदाहरण दिया जाता है कि वह निर्विशेष ब्रह्म की बात करते हैं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, ये शंकराचार्य जी की रचना है। समस्त उद्धरणों से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से प्राणी मात्र को सूचित कर रहे हैं, भक्ति के अतिरिक्त जीव की अन्य कोई गति नहीं है। हम या तो इन इंद्रियों के दास हैं, या इन इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं भगवान के दास बनने के लिए। और हमारे द्वारा चुना गया मार्ग हमारे जीवन के गंतव्य का अंतर ला देगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यदि हम इंद्रियों के दास बनकर रहेंगे, पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जंजाल में फंसे रहेंगे। चींटी भी जन्म लेती है, मरती है, वो भी जन्म सृजन अन्य विधाओं से रक्षा करके अपने आप को समाप्त कर रही है। एक मनुष्य भी कर रहा है। क्या गति है! कोई गति नहीं है। और लाखों मनुष्य प्रति वर्ष पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। एक क्षण रुककर हमें सोचना चाहिए, क्या यह वास्तव में हमारी गति है? कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, जो सरलतम शब्दों में कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से हम सेवा कर रहे हैं। यदि हम इस स्वभाव को समझ लें तो हमें ये निर्धारित करने में आपत्ति नहीं होगी कि सेवा करनी किसकी है। वह जो शाश्वत हो, वह जो कभी नष्ट न होने वाला हो, वह जो समस्त प्रकार की प्रसन्नताओं का स्रोत है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारी सेवा का लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं, यही छय आत्मा राम कृष्ण रे भजय, पृथक पृथक चकारे इहा अपिरर्थकय। ये 6 प्रकार के आत्मा राम कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं च लगाकर सूचित की जाती हैं, और वे अपि का भी अर्थ वहन करते हैं। तो च और अपि जो आत्माराम शब्द में प्रयोग हुए अंतिम छंदों में आते हैं, उनकी यहाँ पर सूची प्रस्तुत करते हुए शिल प्रभुपाद हमें पुनः स्मरण कराने, क्योंकि हमने आरंभिक प्रथम 70 छंदों में श्रवण किया, यहाँ हम 144वें छंद पर हैं, 145वें छंद पर हैं। कह रहे हैं, आत्माराम 6 प्रकार के हैं। साधक अर्थात नौसिखिया छात्र जो ब्रह्म साक्षात्कार में मग्न है। प्राप्त ब्रह्मालय जिसने पहले से ब्रह्म पद प्राप्त कर रखा है। मुमुक्षु जो मुक्ति का इच्छुक होता है। जीवन मुक्त जो इस जीवन में भी मुक्त रहता है। और प्राप्त स्वरूप जो स्वरूप सिद्ध हो गए हैं। भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद जैसे आचार्य स्वरूप सिद्ध हैं, वह तो केवल अन्यों का मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। ये 6 प्रकार के आत्माराम छंद संख्या 146 में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आत्मा रामश्चपि करे कृष्णे अहेतुकी भक्ति, मुनियः संत इति कृष्ण मनने आसक्ति। 6 प्रकार के आत्माराम बिना किसी अन्य अभिलाषा के कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। मुनिया तथा संतः शब्द उन लोगों के सूचक हैं जो कृष्ण का ध्यान करने में अत्यंत अनुरक्त हैं। तो चाहे हम साधक हैं, प्राप्त ब्रह्मलय है, मुमुक्षु है, जीवन मुक्त है, प्राप्त स्वरूप है, ब्रह्ममय है, कहा जा रहा है हमें सभी प्रकार से अपने आप को भगवान की एकमात्र भक्ति में संलग्न करना है। तो आज के सत्र के लिए अंतिम छंद पढ़ेंगे, छंद संख्या 147। कहते हैं, निर्ग्रंथा विद्याहीन केह विधिहीन, यहाँ यही युक्त से ही अर्थेर अधीन। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ है बिना ज्ञान के तथा विधि विधान से रहित। इनमें से जो भी अर्थ उपयुक्त है उसे लिया जा सकता है।
निर्ग्रंथ, बिना किसी बंधन के भी, और समस्त बंधनों के मूल में। कई बार हम नियमों में इतने आबद्ध हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं सेवा किसके लिए की जा रही है। हृदय की निर्मलता, हृदय में कोई ग्रंथि ना हो, हृदय में कोई बंधन ना हो, हृदय में कोई आसक्ति ना हो, वो निरासक्त निरग्रंथ शब्द यहाँ पर कहा जा रहा है। सरल छंद है, छंद संख्या 148, इसे भी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। च शब्द करी यदि इतर इतर अर्थ, आर एक अर्थ कहे परम समर्थ। च शब्द का प्रयोग भी विभिन्न स्थलों में करने से भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भी अर्थ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा रामश्च करी बारशय, पंच आत्मा रामशय चकारे लुप्त। यदि आत्मा रामश्च शब्द की 6 पुनरावृत्तियां की जा सकती हैं, किंतु यद्यपि आत्मा रामश्च शब्द की 6 पुनरावृत्तियां की जा सकती हैं, किंतु केवल च शब्द जोड़ने से 5 आत्माराम लुप्त हो जाते हैं। तो यहां से हम इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे कि ये 6 पुनरावृत्तियां करने के उपरांत भी कहा जा रहा है यदि च शब्द प्रयोग किया है तो 5 अपने आप में विलुप्त हो जा रही है, केवल एक रह जा रहा है। इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ है, हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, सहमति, टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।